हेलो दोस्तों। मैं भी एक और बंदा हूँ जो वाइस ट्रेडर का मेंबर था। वाइस ट्रेडर ने जब जनवरी 21 में जब ढिंडोरा पीटा था, नितिन भाटिया, सुनील मिंगलानी, पी आर सुंदर, हर किसी को गालियाँ दे करके, वो बंदा अपने आप को जेन्यून बता रहा था। और भाई मेरे का तो मैं तो करोड़ों में प्रॉफिट्स कमाता हूँ कह के, और फिर बाद में ये बोल के कि उसे डेथ थ्रेट्स आए थे, सबको सबकी सिंपैथी लेकर के मैं भी उसमें फंसा था। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जनवरी 21 से जो उसने मेंबरशिप शुरू की थी, बाद में पलट गया था। पहले बता रहा था कि मैं तो भाई ग्रीडी नहीं हूँ, लेकिन फिर बाद में खुद ही अपनी पीठ दिखा दी उसने अपने सारी बातों पे। और ये बंदा 12,000 के आसपास का निफ्टी निफ्टी था, तब से शॉर्ट है। और मुझे याद है कि कोविड की सेकेंड वेव थी, और ये बंदा जब निफ्टी 15,000 से 16,000 पे कंसोलिडेशन कर रही थी, तब वो बंदा शॉर्ट था। और कभी देखो, लगातार शॉर्ट देते जाओगे तो मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। तो जब जब इसके व्यूज़ राइट जा रहे थे, तब तब ये अपने पोस्ट पे आकर के हमेशा अपने आप को प्रेस करता था, देखो मैं राइट था। और जब भी कभी गड़बड़ हो, तो वो बंदा कभी सामने भी नहीं आता था, बस बोलता था कि मेरा व्यू रॉन्ग हो गया है और आई एम इन लॉस, बस इतना बोल के बंद करता था। और जब प्रॉफिट्स में आता था, तो ये बाकायदा पोलिंग करवाता था विद अमाउंट, कि आज लोगों ने एक लॉट पे 10,000 रुपये कमाए हैं या 50,000 रुपये कमाए हैं, कुछ लोगों ने ओवरऑल जो है विद अमाउंट करता था। जब लॉस में आता था तो सिंपली बोलता था कि मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी, लॉस कोट नहीं करेगा। तो मैं तो आई वॉज जस्ट न्यू टू ऑल दीज थिंग्स। मैं रिप्लाई करता था, तो कभी रिप्लाई नहीं आए, या फिर कभी आई वॉज जस्ट चेज लाइक डॉग्स। मुझे काफ़ी हरेसमेंट भी लगती थी। ये लोग लगा ज़बरदस्ती बोलते थे, सर आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो, अपनी पोजीशन साइजिंग पे वर्क नहीं कर रहे हो। और भाई जब तू प्रॉफिट्स में है तब ये बात नहीं बोल रहा है जो है। जब भी लॉस में कुछ अगेंस्ट में पोस्ट करो तो यूट्यूब चैनल पे या फिर उल्टा रिप्लाई मिलेगा। या इसका आप टेलीग्राम चैनल था, वहाँ पे भी मैं कभी कभी जाके कमेंट करता था कि आपने आज पोलिंग क्यों नहीं करवाई, जब सब लोग लॉस में है जो है, आपने केवल सिंपली लिख दिया है कि सब लॉस में है। तो वो वहाँ पे आके बोलता था कि देखो आ गया नितिन घटिया का आदमी, पी आर बंदर का, ऐसे करके जो है वहाँ पे मेरे को उसने ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। मैं कुछ समय मेंबरशिप कंटिन्यू की थी, और मैंने इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में मैंने लॉस लेकर के ही बंद की थी। क्योंकि जब निफ्टी 15 से 16,000 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, तब जैसे ही 16,000 पे ब्रेकआउट दिया था, उस बंदे ने पुट बाई करी थी। और पुट भी ऐसे वैसे नहीं, 30% ऑफ द कैपिटल की बाई करवाई थी। और ऊपर जब 17,500 पे पहुंचा था, उसने एवरेज करवाई थी। और भाई साहब जब ऊपर पहुंचती है, तो मैंने उसको गरियाया इस चीज़ को लेकर के। मैंने उसको कहा कि भैया आप जो कर रहे हो ये सारी चीज़ें जो है, कैपिटल तो जा रही है। तो वो बोला कि भाई आप खुद गैम्बल कर रहे हो, आप गैम्बलर हो। आप तो कॉल, मैंने कहा कॉल राइटिंग से ही आपके इतने सारे ट्रेड्स रंग जा रहे हैं, उसी से ही लॉसेस हो रहे हैं। आप पुट बाई की तो छोड़ी, तो लॉसेस अलग ही हैं जो है। तो वो तो बोलता है मैंने बैंक निफ्टी बाई करने के लिए बोली थी। अरे आप पोजीशन साइजिंग भी तो होता हो, पहले आप बोलते हो 16,000 से की बोर्ड बाई करते जाओ, जब ऊपर पहुंच जाती है आपके अगेंस्ट में पहुंच जाती है, तब आप बोलते हो कि बैंक निफ्टी में बाई कर लो, उसको उससे हैच कर लो। और जो कहीं भी प्रॉफिट आता है तो आप उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो, और लॉस आता है तो भाई आप गैम्बलर हो। भाई दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स। मैंने फिर इसकी मेंबरशिप छोड़ दी। निफ्टी 18,600 पे टॉप बना था, उसने क्लेम किया था। लेकिन भाई ऐसा है ना, अब अगर आप 100 में से हर बार कोई ना कोई व्यूज़ दोगे, तो 100 में से एक व्यू तो आपका सही हो ही जाएगा, तो आप उसको लेकिन ढिंडोरा पीटोगे जो है। तो भाई मैं जब तक उसका मेंबर था, आई वॉज ट्रॉल्ड एंड हरेस्ड। और मेरे कमेंट्स या फिर डिलीट हो जाते थे या हाइड किए जाते थे। ये तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो लॉस्ट मनी इन ऑल दिस प्रोसेस। आई उसके बाद मैंने काफ़ी सीखा, और अब मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग करता हूँ, और आई मीन गुड प्रॉफिट्स। मैंने चीज़ें सीखी हैं। जब तक इसके साथ था, मैंने शॉर्टिंग मैंने कभी बाइंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। एंड यस, बाइंग इज़ गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको बस चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट रीडिंग इज़ लाइक मैजिक, यू हैव टू गिव प्रैक्टिस एंड गिव सम टाइम, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। सो भाई ये तो है कि आपको ट्रेडिंग खुद सिखा नहीं सकता, आपको सीखनी पड़ती है ओवरऑल। आप अपने ट्रेड्स लो और रिकॉर्ड करो, अपनी पोजीशन साइजिंग पे जरूर वर्क करो। मतलब केवल टेक्निकल्स जानना ट्रेडिंग नहीं है, 20% ही ये केवल है। और बाकी मैंने रियलाइज़ किया है कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, मतलब अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना और अपनी पोजीशन साइजिंग को राइट करना, ये 80% पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है।
जो आप जनरलाइजिंग अगर करके अगर आप करोगे तो और अपनी लर्निंग कर्व और अपना शॉर्ट कर दोगे जो है, और फास्ट आप करोगे जो है। और मैंने तो भाई वाइस ट्विटर से मेरा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। ट्विटर पे भी मैंने पोस्ट किया था, उसको मैंने टैग करके जो है, तो 16,000 से जब उसने फुट बाई करवाई थी तो मैंने उस पर काफ़ी मैंने रेंटिंग की थी, उसको लेकर के मैंने काफ़ी उसको लेग पुलिंग की थी। तो वो बंदा बोला था कि आप तो गैमलर हो, आपने पुट बाई कर ली सीधे जो है। तो मैंने कहा, बात जब आगे बढ़ गई तो मैंने भी उसको गरियाया था, अब भाई साहब 16,000 पे पुट बाई नहीं सेल करनी थी चूतिए। एंड दैट वॉज जस्ट लास्ट कमेंट एंड ही ब्लॉक मी, क्योंकि उसकी सच्चाई बाहर आ रही थी। और आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि इतना पैसा उसको देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी ही वॉज ट्रोलिंग मी। तो दैट वॉज समथिंग कि यार एक तो सीखने के लिए दे रहे हैं, कम से कम तुम उनको, अरे कम से कम इज्जत तो दो यार, प्रॉफिट्स नहीं दे रहे हो। एटलीस्ट दैट मच आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बट ही इज़ वेरी चीप, वेरी चीप। और मुझे तो लगता है कि वो बंदा अपने ही फितूर में रहता है। इसका जब से निफ्टी 12-14 हज़ार पे तब से था, तब से रिसेशन आ रहा है, और रिसेशन अभी भी वर्ड्स में आया है, हर जगह है फिर ढंडोरा। लेकिन मार्केट अभी अभी मार्केट जब 15,200 पर गई थी, वहाँ पर रिसेशन की कितना ढिंडोरा पीटा जा रहा था, लेकिन वहाँ पे मार्केट का बॉटम बना था। और निफ्टी अभी 18,000 के अराउंड होवर कर रही है, 17, 17.5 से 18 के बीच में। तो रिसेशन को तो भाई केवल मार्केट ने केवल उसको इस्तेमाल किया है आपसे बेवकूफ़, अब हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वहाँ पे माल इकट्ठा करके बड़े प्लेयर्स को हैंड ओवर कर दिया है। तो रिसेशन ठीक है भाई, आपका फितूर है, आप रिसेशन में रहिए। अब तो ये बंदा इतनी ट्रोलिंग इसको हर तरह से फेस करनी पड़ रही है, बंदा मुझे तो लग रहा है कि डिप्रेशन में ना चला जाए जो है। एंड मैं तो बस एक सिंपल चीज़ कहूँगा, वाइस ट्विटर, अगर भाई आप पुलिस से पास जाकर के एफआईआर कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप सामने आइए, एक पब्लिक मीटअप कीजिए, हम सब लोग आपसे बहुत अच्छे से इज्जत से पेश आएंगे। लेकिन हम लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स तो कीजिए, कि अगर आप राइट होते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, आप गलत होते हैं तो आप ब्लॉक कर देते हैं, या अगले आदमी को गैमलर बोल करके उसका मुंह बंद करवाते हैं। आपके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ तो है नहीं, आपको तो केवल पैसा एक बार मिल गया, वो तो आप उसकी इनकमिंग में तो आपको कोई नहीं है, लेकिन कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपको कमेंट्स के ऊपर अगर आप उस पर अंकुश लगा रहे हैं, या उसको आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्कैमर हैं, आप स्कैमर के कैटेगरी में हैं। क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग इज़ क्लियरली हर कोई जानता है, और आपकी पोल खुल गई है, और नाउ यू आर आउट ऑफ योर माइंड एंड गोइंग हेवायर एंड डूइंग ऑल द थिंग्स विच शुड नॉट बी डन। भाई साहब, फोकस ऑन योर ट्रेडिंग, एंड जो अपने व्यूज़ हैं, गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आप अपने तक रखिए। लोगों का, पब्लिक का पैसा फेरना बंद कर दीजिए। थैंक यू।